हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So let us see some questions from the textbook. So question number 48 we should see. Amit, Binita and Charu are three partners. On 1st April 2021, their capitals stood as Amit rupees 1 lakh, Binita rupees 2 lakh and Charu rupees 3 lakh. It was decided that they would receive interest on capitals at the rate of 5% per annum. Amit would get a salary of rupees 10,000 per month. Binita would receive commission at the rate of 5% of net profit after deduction of commission, and 10% of the net profit would be transferred to the general reserve. यहाँ तीन पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता क्वेश्चन में तो हमें जो भी प्रॉफिट रहता है डिविजिबल प्रॉफिट उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। और यहाँ 1 अप्रैल को कैपिटल बैलेंस दिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सजेस्टेड है पार्टनरशिप डीड में। सो हमेशा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। फिर सैलरी भी है जो अमित को मिल रहा है और बनीता को कमीशन मिल रहा है, और इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट है उसका 10% हमें जनरल रिजर्व बनाना है। बिफोर द अबाव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट, प्रायर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज रुपीज़ 5 लाख, और साल भर का नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 5 लाख है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। नाउ इस क्वेश्चन से साफ पता चलता है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि इसमें ना करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है और ना क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। सो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना तो है लेकिन फ्लक्चुएटिंग बनाना है। जब क्वेश्चन में कोई भी इशारा ना दिया हो कि आपको कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड बनाना है या फ्लक्चुएटिंग, तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाना होता है। So solution 48, in the books of a firm, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2022. Profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account. नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से बटेगा ये दिखाने के लिए हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। नेट प्रॉफिट के अलावा कोई दूसरा प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। सो इट इज़ हाउ मच? इट इज़ 5 लाख। फाइन। अब हमें इस 5 लाख को एप्रोप्रिएट करना है, मतलब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके डीड के हिसाब से। पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है उसका पालन करते हुए इस 5 लाख रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। तो देखिए लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। इसी नेट प्रॉफिट का 10% का हमें जनरल रिजर्व बनाना है। जनरल रिजर्व इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जरूरी नहीं है कि सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स ले जाएं, बल्कि बिजनेस के ग्रोथ के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए या किसी अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए हम जनरल रिजर्व बनाते हैं। फाइव लाख जो प्रॉफिट है उसका 10%, इट इज 50,000। तो इस तरीके से पहला तो हमने बचत कर लिया, सेविंग्स बना दिया नेट प्रॉफिट का। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकेंड लास्ट आइटम देखिए, बनीता मीन्स पॉइंट सी, बिनीता वुड रिसीव 5% कमीशन, सो टू बिनीता's कमीशन।
5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, मतलब इसी प्रॉफिट का 5% देना है, लेकिन उसमें कमीशन माइनस होना चाहिए बस, और कोई दूसरा चीज़ माइनस नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो 5 लाख है इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड हो गई। अब विनीता का कमीशन और बाकी का जो प्रॉफिट है वो फाइन, और बाकी का जो प्रॉफिट है उसी का 5% कमीशन विनीता को मिलना चाहिए। सो हाउ विल वी कैलकुलेट दिस? कमीशन इज 5 लाख का 5 डिवाइडेड बाय 105। दिस इज हाउ, क्योंकि जो लैंग्वेज लिखा हुआ है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, जब कभी भी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन लिखा हो तो हमें परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज लेना है, तब जा करके ही आंसर सही रहेगा। अगर बिफोर लिखे तो 5 डिवाइडेड बाय 100 कीजिए, और यहाँ आफ्टर लिखा हुआ है इसलिए 5 डिवाइडेड बाय 105 कीजिए। सो द कमीशन फॉर विनीता इज 23,810। Now see the point A, interest on capital. So to interest on capitals of Amit first. Let us calculate for Amit. Amit's capital is rupees 1 lakh और इस पर 5% कमीशन देना है। So यही कैलकुलेट कर देते हैं into 5%. So it is how much? 5,000 rupees. उसी तरीके से दूसरा पार्टनर विनीता का कैपिटल रुपीज 2 लाख है, इसका भी 5% हमें देना है। सो इट इज 10,000 रुपीज। एंड थर्ड पार्टनर चारू का कैपिटल है रुपीज 3 लाख, इसका भी 5% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देना है। सो ये हो गया 15,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 30,000। नाउ देयर इज अ सैलरी भी दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि सेकंड पार्टनर फर्स्ट पार्टनर अमित को सैलरी मिलेगा। सो टू अमित सैलरी एट द रेट ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ। तो साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1,20,000 रुपीज़ बनता है। अब डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। अब जो प्रॉफिट आएगा उसे हम बराबर बांटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सजेस्टेड नहीं है। सो एट द एंड हियर इट इज 5 लाख, टू डिविजिबल प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इक्वली। सो 1:1:1 एंड द बैलेंसिंग अमाउंट इज कमिंग रुपीज 2,76,190। अब हम तीनों पार्टनर को दे देंगे, अमित, विनीता एंड चारू। सो 2,76,190 डिवाइडेड बाई 3 तीनों को मिलेगा। सो अमाउंट इज हाउ मच? 92,063। लास्ट पार्टनर को 1 रुपी आप ज़्यादा दे सकते हैं, 1 रुपीज़ का प्लस माइनस हो सकता है। देखिए इसे 0 बनाने के लिए, क्योंकि लास्ट में 0 है, 3 + 3 = 6 + 4 करने से ही यहाँ पर ये बैलेंस होगा, इसलिए लास्ट पार्टनर के में हम 1 रुपी ज़्यादा दे सकते हैं। इट इज़ नॉट रॉन्ग एंड दैट इज़ हाउ द आंसर इज कैलकुलेटेड। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर क्वेश्चन नंबर 48, क्योंकि क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला है, और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता है तो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाना होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वो होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के सारे आइटम्स जो पार्टनर्स को मिले हैं वो हम इसमें भी शो करते हैं। फाइन, यहाँ करंट अकाउंट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है।
अक्सर। सो इट इज़ 1 लाख, विनीता का है 2 लाख और चारू का है 3 लाख। फिर कमीशन है, सो बाय कमीशन। कमीशन सिर्फ विनीता को मिला है, वो है 23,810। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज़ 5% ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सो 1 लाख का 5% 5,000, देन 2 लाख का 5% 10,000 एंड लास्ट पार्टनर का है 15,000, जो हम ऑलरेडी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर चुके हैं। देन सैलरी भी है, सो बाय सैलरी फर्स्ट पार्टनर को ही मिला है 10,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 1,20,000। देन बाय रिमेनिंग प्रॉफिट, सो डिविजिबल प्रॉफिट भी पार्टनर्स को मिलता है। सो जो कुछ भी पार्टनर्स रिसीव करते हैं फर्म से, उससे उनका कैपिटल बढ़ जाता है, इसलिए ये क्रेडिट के साइड आता है। और जो कुछ भी पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं वो हमें डेबिट साइड लिखना है, जबकि इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स वगैरह कुछ नहीं दिया है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो लिख दें। सो वी विल क्लोज इट नाउ। अमित का है टोटल 317,063 एंड विनीता का 325,873 एंड चारू का है 4,07,064। यही अमाउंट हमारे क्लोजिंग बैलेंस बनेंगे। सो वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन। So this is how it is to be solved. Now let us see the next question. Question number 49. Yadu, Vidu and Radhu were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:3. Their fixed capitals on 1st April 2018 were rupees 9 lakh, rupees 5 लाख एंड रुपीज़ 4 लाख रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ये फर्स्ट पार्टनर का है, ये सेकंड पार्टनर का है, ये थर्ड पार्टनर का है, ये ऑर्डरली अरेंज्ड है और कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। इसका मतलब है कि हमें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, न कि कैपिटल अकाउंट में। ऑन 1st November 2018, Yadu gave a loan of rupees 80,000 to the firm as per the partnership agreement. अब 1 नवंबर को यदु ने फर्म को 80,000 रुपीज़ का लोन दिया है। आपको याद होगा कि इस पर हमें कंपलसरीली 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है, जो कि पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, हमें कंपलसरीली इस लोन पर 6% पर एनम की दर से इंटरेस्ट यदु को देना है एंड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा है द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,53,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन यदूज लोन ड्यूरिंग द ईयर 2018-19. पार्टनर्स ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज यदू रुपीज 80,000, Vidu rupees 70,000 and Radhu rupees 50,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ending 31st March 2019. Now यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि क्या लिखा है कि यदु के लोन पर इंटरेस्ट देने के बाद का प्रॉफिट है, तो इसी प्रॉफिट का हमें मतलब होता है, यही हमारा नेट प्रॉफिट है। बिकॉज यदु के लोन पर इंटरेस्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखा सकते, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। वहाँ शो होने के बाद जो प्रॉफिट आता है, जो कि ये है 2,53,000, इसे ही हम अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। फाइन।
और यहाँ ड्राइंग्स भी दिया हुआ है और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करना है, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के लिए डेट नहीं दिया हुआ है कि कौन से डेट से चार्ज करना है हमें। एज अ रिजल्ट हम 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट देंगे, ये भी नियम है। दिस इज ऑल्सो अ रूल दैट व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन वी हैव टू charge interest only for 6 months at an average. So we will see solution 49. In the books of a firm, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019. So profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account, जिसमें हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को एज पर पार्टनरशिप डीड। सो बाय नेट प्रॉफिट है हमारे पास, नेट प्रॉफिट है ₹2,53,000। अब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है। फाइन, सो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाउ मच? पार्टनर्स हैं हमारे पास, है यदु। यदु का कैपिटल है ₹9 लाख। 9 लाख पर 6% हमें देना है, सो इट इज कमिंग 54,000। उसके बाद जो सेकेंड पार्टनर है विदु, विदु का कैपिटल है ₹5 लाख। 5 लाख पे भी 6% इंटरेस्ट हम देंगे, मतलब फर्म देगी ₹30,000। देन लास्ट पार्टनर है राधु। राधु's कैपिटल इज ₹4 लाख। इस पर भी 6%, इट इज 24,000। सो इट इज 1,08,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये प्रॉफिट है फर्म के लिए, पार्टनर्स के लिए। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यदु, Yadu's drawings is ₹80,000 and recommended rate of interest is 8%. So 8%, but only for 6 months. क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ नहीं है। सो एज अ रिजल्ट हमें सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। डोंट फॉरगेट दिस, क्योंकि अक्सर इसे भूल जाया जाता है। देन दूसरा पार्टनर है विदु। विदु's drawings are ₹70,000। इस पर भी 8% है, लेकिन इस पर भी 6 मंथ्स का है। सो द अमाउंट इज 2,800। देन लास्ट पार्टनर राधु। राधु का ड्राइंग्स है ₹50,000। इस पर भी 8%, लेकिन 6 महीने के लिए। सो द अमाउंट इज ₹2,000। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 8,000। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, जो कि 4:3:3 है, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सो लेट अस सी दैट। सो हियर ग्रैंड टोटल इज 2,61,000 और जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो है 1,53,000। सो दिस इज़ अवर डिविजिबल प्रॉफिट और ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। ये सारी चीज़ें जो है वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिखना है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। जब फिक्स्ड रहता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही सारा अप्रोप्रिएशन जाता है। सो टू डिविजिबल प्रॉफिट in the ratio 4:3:3. So first partner Yadu. $153 का 4/10 ये आएगा अमाउंट 61,200। देन सेकेंड पार्टनर इज विदु। इसमें भी 153,000 का 3/10, सो इनका आ गया है 45,900। एंड लास्ट पार्टनर राधु,
इंटू अगेन 3/10, ये भी 45,900। सो इस तरीके से हमें सॉल्यूशन को समझना है और सॉल्व करना है। एंड क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने एक पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं बनाना है, इसलिए हम उसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। परंतु अगर आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता तो यही सारे आइटम हैं जिन्हें हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। राइट, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन भी अच्छे से समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियोस बिकॉज लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन इज़ देयर फॉर यू। तो सारे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनिए, उसे समझिए, टेक्स्ट बुक भी साथ में रखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। बिना क्वेश्चन को पढ़े सिर्फ सॉल्यूशन देखने से भी बात नहीं बनेगी। तो आपके पास बुक होना चाहिए, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको उसको मेमोराइज भी करना है। याद रखिए कि क्या क्या चीज़ें आपको अकाउंट्स में लगाना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को पढ़ना एग्ज़ाम के लिए तो टाइम वेस्ट है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। अभी तो समय है हमारे पास, एग्ज़ाम के पहले काफ़ी प्रिपरेशन के लिए समय रहता है। आप प्रैक्टिस में आइए कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसे अच्छे से समझें, दिमाग में रखें और फिर सॉल्यूशन बनाएं। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.